DXY लास्ट वीक DXY में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई, जहां था वहीं पे दोबारा आ गया है। लास्ट वीक में इसकी प्राइस 102.8 थी और इस वक्त 102.9 पे है। DXY का डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड इस वक्त डाउन साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 102.9 है। अगर मार्केट यहां से अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके यहां इस जोन तक आती है तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहां से पुल बैक कर सकती है। तो कंफर्मेशन के लिए आप यहां एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमैक्स या टॉप रिवर्सल देख सकते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप सिंपली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें। यूरो एनजेडी गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता। अगर मैंने यहाँ इस पॉइंट से सेल किया होता तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाना था। जो लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करने वाले लोग हैं उनके यकीनन यहाँ से एसएल हिट हुए होंगे। और मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि मैं वेट करूँगा कि मार्केट ये जोन ब्रेक करे और यहाँ इस लेवल पर आए और यहाँ से फिर मैं इसे सेल करूँगा। तो मैंने ना सिर्फ यहाँ से सेल किया बल्कि सेल करवाया भी था, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टारगेट मैंने आपको लास्ट वीक में ही बता दिया था 1.75610, और वो आप देख भी सकते हैं। अभी ये ट्रेड इस वक्त 200 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। यूरो एयूडी यूरो ओजी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है। इस वक्त इसकी करंट मार्केट प्राइस 1.6369 है। फर्स्ट वीकली फोरकास्ट में हमने यहाँ से बाय किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी यहाँ थोड़ी सी करेक्शन के बाद अगर मार्केट एक और अप वेव बनाती है तो यहाँ इस एरिया में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। यूरो JPY यूरो येन की करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 157.3 है। इसका हम लास्ट वीक से वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस एरिया में आए और उसके बाद ये हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट वीक के फोरकास्ट में इसकी मार्केट प्राइस 156.5 थी। पूरे हफ्ते में 80 to 90 पिप्स ही अप साइड पे मूव किया है। तो नेक्स्ट वीक में हम वेट ही करेंगे। अगर तो मार्केट इस एरिया में आ गई और आपको कंफर्मेशन मिल गई तो आप यूरो येन सेल कर सकते हैं। पाउंड AUD पाउंड ओजी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में एक सप्लाई जोन है जो कि 4 से 5 बार टेस्ट हो चुका है। अब हम इस सप्लाई जोन से पाउंड को सेल नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट अपना ये जोन ब्रेक करे और यहाँ इस एरिया तक आए। उसके बाद ही हम इस पेयर पे फोकस करेंगे फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। पाउंड JPY पाउंड येन 182.6 से 183.1 तक आ गया है। अभी और पाउंड के स्ट्रॉन्ग होने का वेट करेंगे, तो जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी हम इसे सेल कर देंगे। येन इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पे है। हिस्ट्री में इससे पहले इतनी हाई प्राइस पहले कभी नहीं हुई। इस वक्त स्विस येन की करंट मार्केट प्राइस 161.1 है। हम थोड़ा और ऊपर जाने का वेट करेंगे, उसके बाद हम सेल करेंगे। कनाडा JPY कैट येन को नेक्स्ट वीक से हम लॉन्ग टर्म सेल देखेंगे और किसी भी किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करेंगे। ये कम से कम 1000 पिप्स की मूव होगी। गोल्ड में इस वक्त एक डाउन ट्रेंड चैनल बना हुआ है, जिसकी अपर ट्रेंड लाइन से मार्केट डाउन साइड पे जाने के चांसेस हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन अप साइड पे ब्रेक ना हुई तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे जाएगी। यूरो USD यूरो डॉलर का ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है। यहाँ से इसने फर्स्ट अप वेव बनाई, उसके बाद मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुई। यहाँ इस एरिया से नीचे जाने से पहले मार्केट एक और अप वेव बनाएगी। USD CHF डॉलर स्विस इस पेयर में लास्ट वीक में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई। इसको हम लॉन्ग टर्म अप साइड पे देख रहे हैं। डॉलर स्विस को हमने 0.882 से बाय किया था, जबकि इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 0.895 चल रही है, जो कि 130 पिप बनते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। USD कैट गाइस, लास्ट वीक के वीकली फोरकास्ट में मैंने डॉलर कैट के एनालिसिस के साथ आपको एग्जैक्ट प्राइस भी बताई थी कि आपने किस प्राइस से बाय करना है और उसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और वहीं से मार्केट ने पुल बैक किया और हमारे टारगेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गई है। इस वक्त ये ट्रेड अप्रोक्सीमेटली 100 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। जिन लोगों को पिप्स की समझ नहीं आती उनके लिए मैं बता दूं कि प्रोफेशनली पर ट्रेड टोटल कैपिटल का 1% रिस्क लिया जाता है और मैक्सिमम 2%।
डिपेंडिंग ऑन कि आपका अकाउंट साइज़ क्या है। तो अगर आपने इस ट्रेड पे 2% का रिस्क लिया था तो इस वक्त आप 2% प्रॉफिट में हैं अपने टोटल कैपिटल की, जबकि इस ट्रेड का टारगेट 8% प्रॉफिट है। तो अभी मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों ने डॉलर कैट बाय किया था इस प्राइस से, वो अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पे कर दें। यूरो कैट गाइस, जैसा कि लास्ट वीक आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली के मार्केट यहाँ से पुल बैक करके हमारे टारगेट की तरफ जाएगी, और वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। लास्ट वीक मार्केट 1.43477 पे थी और इस वक्त 1.44446 पे है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 पिप्स बनते हैं। इसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन कर चुके हैं, जो कि ओवरऑल ये ट्रेड 140 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। NZD-CHF NZD-CHF पिछले 3 महीने से 250 टू 300 पिप्स के दरमियान मूव कर रहा है, और हम वेट कर रहे थे सही टाइम का ताकि इसे बाय कर सकें, और लास्ट वीक हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, और इस सपोर्ट लेवल से हमने बाय किया था 0.54550 से, जो कि 27 पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा। सिल्वर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड चैनल बना हुआ है। जैसा कि लास्ट वीक आपको बताया था कि अगर मार्केट ने इस चैनल की मिडल लाइन ब्रेक की तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अप साइड पे निकल जाएगी। तो मार्केट ने इस मिडल लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। गाइज, आपको हमारा वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।